वाले क्या है ये? नहीं खोलू ये दाने, नहीं खोलू। क्या है ये बताओ? मूंगफली। और ये कौन सी बिस्किट है? ये नहीं खाता मुझे नहीं खाता। खींचोगी तो टैप पे खींचना, ठीक है? ऐसे खेलो। तुम इधर आओ, तुम पकड़ो ना, हैं? आप अच्छे से पकड़ो। मम्मी दादी कहाँ है? दादी आएंगे अभी कहाँ गई है? शादी में। दादू वो भी साथ में गए हैं। जियांश मेहंदी लगाओगे? जियांश क्या करोगे? मम्मी क्या ही कर रही? क्या देखोगे जियांश मोबाइल में? जियांश दादू कहाँ चले गए? दादू का नाश्ता लाए थे सुबह। क्यों जियांश? देखो इधर। एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक 2-2.25 साल का जो नॉर्मल चाइल्ड होता है उसके क्या माइलस्टोन होते हैं और उसमें कैसा डेवलपमेंट होता है, सभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। क्योंकि मेरे देवर का लड़का 2-2.25 साल का हो गया है और उसमें क्या क्या मुझे दिखा इम्प्रूवमेंट और कैसा उसका डेवलपमेंट है, उसको वीडियो सहित वीडियो क्लिप के साथ मैं आपको शेयर करूंगी। और उसकी अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, स्पीच, कम्युनिकेशन, बिहेवियर और पॉटी ट्रेनिंग, ये सब उसका कैसा है, कैसा उसमें डेवलपमेंट बिहेवियर है, वो सब मैं वीडियो में डिटेल में शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको ज़रूर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले बात आती है स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की, क्योंकि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनको स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, जबकि जो नॉर्मल चाइल्ड होता है, जिसका नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, उसको इन सब में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। वो बहुत ही अच्छे से बोलता है, जो कोई बात बोलता है उसको रिपीट भी करता है और किसी के क्वेश्चन के आंसर भी करता है। और 1.5 साल की उम्र में वो फिंगर पॉइंटिंग करने लगा था। ऐसे किसी ने पूछा फैन कहाँ है तो वो फिंगर से बता देता था, दादू कहाँ है फिंगर से बता देता था, टीवी कहाँ है वो भी फिंगर से वो बता देता था। बच्चा बहुत अच्छे से अपनी नीड भी बताता है, मुझे क्या चाहिए, फ्रिज कहाँ है, घर की सारी चीज़ें जो भी हैं उसको पता है कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन कौन है, वो सबको पहचानता भी है। वो अपनी नीड की चीज़ें भी बताता है, उसे कहीं जाना है वो 2-3 वर्ड के सेंटेंस, 4 वर्ड के सेंटेंस भी बोल लेता है। और हम जो बोलते हैं वो बात को तो वो रिपीट कर लेता है, मतलब उसकी स्पीच अच्छे से आ गई है और उसकी जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छा होने लगा, उसका जो कम्युनिकेशन है वो भी सही चल रहा है और उसकी लैंग्वेज भी एकदम सही चल रही है। जब मेरी लड़की 2.25 साल की थी तब वो नहीं बोलती थी, जबकि वो काफ़ी अच्छा बोलता है, तो मुझे डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। अब बात आती है सोशल बिहेवियर की, तो उसका सोशल बिहेवियर कैसा है? तो देखिए उसका सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा है। वो किसी के भी पास चला जाता है, रोता नहीं है, किसी की भी गोदी में आ जाता है, किसी के साथ भी खेलने लगता है, बच्चों के साथ भी खेलता है, बड़ों के साथ भी खेलता है और डरता नहीं है किसी से भी। जबकि ऑटिज्म के बच्चों का सोशल बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, किसी को देख के वो माँ की गोदी में आने लगते हैं, अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं किसी को देखकर और किसी के पास नहीं जाते हैं, किसी के साथ नहीं खेलते हैं, अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं। जबकि वो सबके साथ रहता है, उसे सबके साथ खेलना पसंद है
अब बात आती है आई कांटेक्ट की। तो देखिए उसका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, सबसे अच्छे से आई कांटेक्ट करता है, उसे आई कांटेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ऑटिज्म के बच्चों में या फिर वर्चुअल ऑटिज्म हो या फिर क्लासिक ऑटिज्म हो, ऐसे बच्चों में आई कांटेक्ट में दिक्कत आती है। अब आती है नेम रिस्पॉन्ड की। तो नेम रिस्पॉन्ड कैसा है? नेम रिस्पॉन्ड उसका बिल्कुल सही है। कोई भी उसका नाम बुलाता है, जियांश उसका नाम है, कोई भी उसका नाम बुलाता है तो तुरंत वो जवाब देता है और पलट के देखता है, मुड़ता है हर बार। तो उसको नेम रिस्पॉन्ड में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों के साथ वो बहुत अच्छे से खेलता है। झलक के साथ भी उसने खेला था, कोई वीडियो क्लिप है, मैं वो आपसे शेयर कर दूंगी। आप वीडियो क्लिप में देखेंगे कि वो जियांश झलक के साथ कितने अच्छे से खेल रहा है। इतना छोटा है तो भी अच्छे से खेल रहा है, जबकि इतनी एज में झलक नहीं खेलती थी बच्चों के साथ में, अकेला अकेला रहना पसंद करती थी और स्क्रीन ज़्यादा देखती थी। तो अंतर एकदम साफ साफ मुझे दिख रहा था। अब अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं वहाँ पे थी, मैं 6-7 दिन रुकी थी वहाँ पे। जो मेरी सास हैं उन्होंने मेरी देवरानी की साड़ी, यानी कि जो बच्चे की माँ की साड़ी पहन ली थी। तो वो बोलने लगा ये मेरी माँ की साड़ी है, आप क्यों पहन रही हो? ऐसे बोलने लगा, ये मेरी मम्मी पहनेगी, आपने क्यों पहनी है? इतनी उसमें अंडरस्टैंडिंग है कि कौन का क्या कपड़ा है, कौन पहनेगा, ये चीज़ किसकी है, ये मेरी है, इससे क्या करते हैं, किससे क्या करते हैं, उसको सब पता है। इतनी कम एज में ज़्यादातर बच्चों को अंडरस्टैंडिंग आ ही जाती है। जबकि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है या फिर वर्चुअल ऑटिज्म है, तो उस बच्चे में इतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। और बात आती है आइडेंटिफिकेशन की कि वो लोगों को पहचानता है क्या? सभी लोगों को पहचानता है। कौन दीदी है, किसका नाम क्या है, दादी कौन है, दादी का नाम क्या है, दादा कौन है, चाचा कौन है, मामा कौन है, पापा कौन है, सबको जानता है और ख़ुद का नाम भी जानता है। कोई पूछे आपका नाम क्या है तो बोलता है जियांश, और उसकी मम्मी का नाम क्या है, मम्मी कहाँ है, और सब कुछ बताता है। दादा कहाँ है, कहाँ गए, तो बोलकर सब कुछ बताता है। बाज़ार गए हैं, ऐसे वो बताता है और सबको जानता है। एक बार किसी का नाम वो सुन ले तो उसको याद हो जाता है और वो बताता है। जबकि झलक को तो इतनी एज में खुद का नाम भी नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है, किसका नाम क्या है, कौन क्या रिलेशनशिप है, कुछ भी उसको पता नहीं था। बात आती है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की। तो जियांश है, सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। घर में क्या है सब कुछ उसको पता है, पानी बॉटल, फ्रिज, रोटी, सब्जी और बाटी, दाल, सब कुछ में आइडेंटिफिकेशन वो कर लेता है घर की चीज़ों में। जब बच्चा लोगों को आइडेंटिफाई करने लगता है तो घर की चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करने लगता है। दरवाज़ा, सब कुछ उसको पता है कि किसका नाम क्या है और किस चीज़ को क्या बोलते हैं। कि स्क्रीन वो देखता था या नहीं देखता था, या फिर देखता है क्या? तो देखिए स्क्रीन तो वो देखता है पर बहुत ही कम देखता है और घर वालों की निगरानी में देखता है। थोड़ा बहुत टीवी देखता है, कभी कभी थोड़ा बहुत मोबाइल पर वो क्या है कि सबके साथ रहता है। उसके दादा दादी रहते हैं, पड़ोसी पास में रहती हैं, सबके यहाँ जाता है। और मेरी ननद रहती हैं, वो भी वहीं पे रहती हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी आते जाते रहते हैं, तो उससे बातें करते रहते हैं। उसको मार्केट घुमाने लेके जाते हैं, मार्केट में हमारी दुकान है तो वहाँ पे भी उसको लेके जाते हैं। तो इस वजह से उसका सोशल बिहेवियर मेंटेन है। भले ही वो थोड़ी बहुत स्क्रीन देखता है, 5-10 मिनट देखता होगा एक दिन में, इतनी सी वो देखता है, तो भी उसको स्क्रीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं देखता है और वो सबके लोगों के साथ रहता है और वो अकेले में स्क्रीन नहीं देखता है, इसलिए उसको स्क्रीन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। जबकि झलक अलग ही अकेले स्क्रीन देखती थी, सबके साथ नहीं देखती थी, क्योंकि हम अकेले रहते थे और वो बाहर भी नहीं जाती थी और किसी से मिलती जुलती नहीं थी। जबकि वो जियांश सबसे मिलता जुलता है, बाहर भी जाता है, इस वजह से जो है उसे स्क्रीन का कोई भी दुष्परिणाम हुआ नहीं। अब बात आती है जिद करने की, रोने की। तो अब ऑटिज्म का बच्चा जिद बहुत करता है, रोता भी बहुत है। तो देखिए नॉर्मल बच्चे भी जिद करते हैं, रोती हैं, क्योंकि बच्चे को समझ में आ जाता है। बच्चे बहुत दिमाग से तेज़ होती हैं, वो समझ जाते कि हम रोएंगे, जिद करेंगे तो हमें जो चीज़ चाहिए वो हमको मिल जाएगी। तो बच्चे जिद करते ही रोते हैं। जियांश भी जिद करता है कोई चीज़ की, खाने की, या कोई खिलौना है या घर का कोई सामान उससे खेलने की, उसको मना करते हैं कि मत लो मत लो।
तो भी वो मानता नहीं है और फिर रोने लगता है। तो देखिए, रोना जिद करना ये तो सभी बच्चों का ही काम है। अब बात आती है टॉयलेट पोटी ट्रेनिंग की, तो वो टॉयलेट पोटी ट्रेन है या फिर नहीं है। तो देखिए, अभी तो वो पूरी तरह से टॉयलेट पोटी ट्रेन नहीं है, क्योंकि हमारा जो घर है उसमें जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, वो ऊपर है, नीचे नहीं है। नीचे हम रहते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उसको बार बार ऊपर ले जाते थे तो उसको जो प्रेशर आता था वो बंद हो जाता था, यानी कि नहीं आता था ऊपर जाते ही। तो उसको इस वजह से अभी टॉयलेट पॉटी ट्रेनिंग सही से नहीं, यानी कि 10 में से 5 बार वो बता देता है और बाकी 5 बार वो नहीं बता पाता है। और झलक भी 2.5 साल तक तो नहीं बता पाती थी और 2.5 साल के बाद बताने लगती थी। तो अभी 2.25 साल का है, तो अभी तो वो नहीं है पूरी तरह से टॉयलेट पॉटी ट्रेंड। बात आती है कमांड फॉलोइंग की कि वो कमांड फॉलो करता है कि नहीं। तो देखिए, वो बहुत अच्छे से कमांड फॉलो करता है। कुछ भी उसको बोल दो, ये चीज़ लेकर आओ, खाना दादा को दे दो, और वहाँ से वो चीज़ उठा लाओ, ये रख दो, ये कर दो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये टांग दो, ये रख दो, दे दो मुझे, ऊपर बैठो, नीचे बैठो, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इधर आओ, ये करो, वो करो। तो सभी वो कमांड फॉलो करता है। कमांड फॉलो में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि झलक इतनी एज में कुछ भी कमांड फॉलो नहीं करती थी, बहुत ही कम कमांड फॉलो करती थी। वो बस देख के चली जाती थी, कमांड फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता था। जब बच्चे को समझ में आएगा तभी तो वो कमांड फॉलो करेगा। बात करते हैं माइंड की, तो उसका माइंड कैसा है? उसका माइंड बहुत शार्प है। वो कोई चीज़ देख ले तो उसको याद रहती है, भूलता नहीं है। और अभी जो वो बोलता है, उसका स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, वो उसको किसी ने सिखाया नहीं है, बस देख देख के सीखा है, यानी कि उसका माइंड तेज है। नॉर्मली बच्चे अपने आप ही सीखते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं। अगर कोई ऑटिस्टिक फीचर का बच्चा है तो वो नॉर्मली नहीं सीख पाता है। उसको हर चीज़ हमें सिखाना पड़ता है, बोलना सिखाना पड़ता है, बिहेवियर सिखाना पड़ता है, सब कुछ हमें सिखाना पड़ता है, जबकि उसको नहीं सिखाना पड़ता है, अपने आप देख कर ही वो सीखता है। अब बात आती है एक्टिवनेस की, कितना एक्टिव है। एक्टिव तो वो बहुत ज़्यादा है, पूरा दिन घूमता ही रहता है, वो बहुत ज़्यादा बैठता नहीं है। वो हाइपर एक्टिव भी है। हाइपर एक्टिव तो छोटे बच्चे होते ही हैं, क्योंकि उनके दिमाग में चलता रहता है, नई नई चीज़ें देखते हैं, क्या है क्या नहीं है। पर वो ऐसा है कि वो बिल्कुल ही नहीं बैठता, ऐसा नहीं है। अगर उसे खाना खिलाने बिठाएंगे तो बैठ जाता है, कुछ देर के लिए वो बैठता है, पर पूरा दिन इधर उधर देखता रहता है, सामान खेलता रहता है। अब बच्चों की तो आदत ही है इधर उधर घूमने की, खेलने की, तो हाइपर एक्टिव तो वो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। झलक भी बहुत हाइपर एक्टिव थी, और यहाँ तक कि मैं भी छोटी थी तो मैं भी हाइपर एक्टिव थी। इधर उधर पूरा दिन घर में घूमती रहती थी, ये सामान क्या है, वो सामान क्या है। बच्चे को बहुत देखने का मन करता है, तो बच्चा छू कर देखता है, टच करके देखता है। बात आती है सेंसरी इशू की, तो कोई सेंसरी इशू है क्या उसको? तो देखिए, उसको कोई भी सेंसरी इशू नहीं है। टो वॉकिंग नहीं है उसको, हैंड फ्लैपिंग नहीं है। वो हर तरह के कपड़े पहन लेता है, किसी से भी नहा लेता है, किसी से भी कपड़े चेंज करवा लेता है, हेयर कटिंग करवा लेता है, पानी में चलता है, रेत में चलता है, उसे कोई सेंसरी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए पेरेंट्स, आपको आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एक नॉर्मल बच्चे के 2-2.25 साल के क्या माइलस्टोन रहते हैं, क्या डेवलपमेंट रहते हैं। और अगर आपको कोई वीडियो में क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।